जन्मदिन, वो दिन जब हर कोई तुम्हें प्यार, तोहफे और खुशियां देता है। लेकिन क्या हो अगर किसी गिफ्ट के साथ तुम अपनी जिंदगी का सबसे डरावना तोहफा भी खोल दो। 17 साल की अनीसा के जन्मदिन पर एक ऐसा पैकेट आया जिसको भेजने वाला कोई नहीं था और उसके अंदर थी एक गुड़िया। जिसने क्या किया वो तुम्हें आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीएस की कहानी 2.0 पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस हॉरर स्टोरी को। अनीसा का 17वां जन्मदिन था। घर रोशनी से सजा हुआ था। दोस्त, रिश्तेदार सब लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। केक टेबल पर रखा था। 3 मंजिला, ऊपर सुनहरे रंग का सजावट, चारों ओर रंग बिरंगे गुब्बारे लटके हुए। हंसी मजाक का माहौल था, पर बीच बीच में खिड़की के बाहर से आती ठंडी हवा के झोंके मेज पर रखी मोमबत्तियों की लौ को हिला रहे थे। सबके गिफ्ट्स एक कोने में रखे थे। बड़े बड़े गिफ्ट रैप, चमकीले बॉक्स, रिबन से बंधे पैकेट। लेकिन एक गिफ्ट बाकी सबसे अलग था। लंबा, पतला, काले रंग के पेपर में लिपटा हुआ, जिस पर किसी ने गोल्डन इंक से बस एक स्माइल बना दी थी। अनीसा को याद नहीं था कि ये किसने दिया था। कट द केक, कट द केक, दोस्तों ने आवाज लगाई और उसने केक काटा। सबने खुश होकर फोटो खींची, गाना गाया। उसके बाद गिफ्ट खोलने का समय आ गया। एक एक करके वो पैकेट खोलती गई। नए कपड़े, परफ्यूम, एक किताब, कुछ गहने, और फिर उसकी नजर उस काले पैकेट पर पड़ी। कागज फाड़ते ही उसके हाथ में एक गुड़िया थी, लगभग 1 फुट लंबी, नीली कांच जैसी आंखें, हल्के गुलाबी होंठ और चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल। गुड़िया का सिर एक तरफ हल्का झुका हुआ था, जैसे किसी को देख रही हो। उसका पीला और सफेद रंग का फ्रॉक और पैरों में छोटे छोटे जूते। वाह, ये तो बहुत सुंदर है, उसकी दोस्त स्नेहा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब हिचकिचाहट थी। अनीसा ने पूछा कि ये किसने दिया? सब ने मना कर दिया कि हमने तो किसी ने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हुई, सब घर चले गए। रात के 11 बजे थे। अनीसा ने सारे गिफ्ट्स अपने कमरे के शेल्फ पर सजाना शुरू किया। डॉल को उसने बीच वाले शेल्फ पर रखा, जो उसके बिस्तर से बिल्कुल सामने था। कमरे के एक कोने में बड़ा सा आईना था दीवार के साथ, ताकि वो रोज सुबह तैयार होते समय देख सके। डॉल को रखते ही उसने गौर किया, आईने में डॉल का रिफ्लेक्शन कुछ सेकंड तक हिला, जबकि असली डॉल बिल्कुल शांत थी। वो रुकी और बोली, शायद नींद का असर है। बत्ती बुझाकर वो सोने चली गई, लेकिन पूरी रात उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अगले दिन सुबह तैयार होते समय उसने देखा कि आईने में डॉल पहले से अलग पोज में थी। रिफ्लेक्शन में वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन असली डॉल के होंठ बिल्कुल बंद थे। ये कैसे? उसने डॉल को घुमा कर देखा, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। शाम को जब वो पढ़ाई कर रही थी, खिड़की से आती ठंडी हवा में पर्दे हिल रहे थे। तभी उसकी नजर आईने में गई। रिफ्लेक्शन में डॉल उसके पीछे खड़ी थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत पलटी, लेकिन शेल्फ पर डॉल अपनी जगह पर ही थी। अब हर रात आईने में डॉल अलग पोज में दिखने लगी। कभी उसका सिर पूरी तरह घूमकर पीछे की तरफ, कभी आंखें आधी बंद, कभी हाथ उठाए हुए। 2 दिन बाद उसने बाथरूम के शीशे में देखा कि डॉल के चेहरे पर खून के धब्बे थे, लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकाई, सब गायब। उसने कोशिश की कि डॉल को अलमारी के अंदर बंद कर दें, लेकिन रात को अलमारी अपने आप खुली मिलती और डॉल फिर से उसी शेल्फ पर बैठी होती, ठीक उसी पोज में जैसे पहले दिन। इस चीज का जवाब ढूंढने के लिए अनीसा ने अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में पुराने खिलौनों पर किताबें देखनी शुरू की। 3 दिन बाद एक पुरानी यूरोपियन टॉय फैक्ट्री की तस्वीर में उसे वही डॉल दिखी, और उसमें लिखा था कि 1920 में फ्रांस के एक छोटे शहर में बनी लिमिटेड एडिशन डॉल ये आखिरी डॉल थी जो फैक्ट्री में बनी, क्योंकि उसी साल एक हादसे में पूरी फैक्ट्री जल गई। और उसके बाद उसने देखा कि समाचार कटिंग में लिखा था कि फैक्ट्री में काम करने वाली एक लड़की मारिया को मालिक ने चोरी के इल्जाम में जिंदा जलाकर भट्टी में फेंक दिया था। अफवाह थी कि मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वो वापस आएगी और सभी को आईनों के भीतर कैद कर लेगी, जहां उसकी आत्मा फंसी हुई है। उस रात अनीसा ने सोचा कि वो आईने को कपड़े से ढक देगी,
लेकिन जैसे उसने कपड़ा डाला उसे हल्की सी हंसी सुनाई दी। वही हंसी जो बच्चों की हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ दरार थी, कुछ अजीब। 3 बजे रात को अचानक उसका फोन अपने आप चालू हो गया और फ्रंट कैमरा खुल गया। स्क्रीन पर उसने देखा कि डॉल उसकी बगल में बैठी थी, जबकि असली डॉल सेल्फ पर थी। एक रात तो और भी डरावना हुआ। वो सो रही थी और आंख खुलते ही देखा कि डॉल उसके सीने पर बैठी है और उसकी नीली आंखों से रोशनी जैसी निकल रही है। डर के मारे उसने डॉल को खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल उसके कमरे के आईने में डॉल फिर से दिखाई दी और इस बार उसकी आंखें सीधे अनीसा की आंखों से जुड़ी हुई थी। आईने में डॉल का हाथ धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ा, जैसे कांच को पार कर रही हो। अनीसा चिल्लाई और पीछे हट गई। तभी उसका हाथ सेल्फ से टकराया और डॉल नीचे गिर गई। जमीन पर गिरते ही उसका चेहरा फट गया। अंदर से एक असली इंसानी आंख लुढ़क कर बाहर आई। आईने में उसने खुद को देखा। उसका शरीर धीरे धीरे पीछे खिंच रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे आईने में खींच रही हो। वो चीखते हुए बिस्तर की तरफ भागी, लेकिन आईने की सतह पानी जैसी लहराने लगी। अचानक डॉल का पूरा शरीर आईने से बाहर निकल आया और उसने अनीसा का हाथ पकड़ लिया। उसने डॉल का सिर दीवार से जोर से पटका, लेकिन डॉल की हंसी और तेज हो गई। फिर जैसे बिजली कड़कने की आवाज हुई, कमरा अंधेरा हो गया और आखिरी चीज जो अनीसा ने देखी, आईने में खुद का चेहरा, जो धीरे धीरे डॉल के चेहरे में बदल रहा था। अगली सुबह अनीसा की मां ने कमरे में कदम रखा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। शेल्फ पर डॉल रखी थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब डॉल का चेहरा बिल्कुल अनीसा जैसा था। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।